हेलो दोस्तों, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये 39 साइज का ब्लाउज है और इसका फुल बस्ट में और अपर चेस्ट में 2 इंच का डिफरेंस है। पीछे से ये ओपन नेक है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किस तरह हमें बस्ट पॉइंट लेना है और बस्ट पॉइंट कितने इंच पर आएगा अगर अलग अलग डिफरेंट साइज के लिए। जब बॉडी से हम बस्ट पॉइंट नहीं ले सकते तब हम किस तरह लेना है। जितना हमारा फुल बस्ट आया उसमें हम ओपन नेक के लिए हाफ इंच प्लस करेंगे और जब बंद नेक है तब हमें फुल बस्ट के चौथे हिस्से में 1 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो 39 साइज के लिए हम 15 इंच शोल्डर ले रहे हैं और 16 इंच आर्म होल लेंगे। ठीक है, और 39 साइज के लिए हम ओपन नेक में हाफ इंच प्लस करेंगे। पहले हम पीछे का पल्ला कट करेंगे डायरेक्ट कपड़े पे। जितना ब्लाउज का लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके हम मार्क करेंगे। मेरे 13.5 है तो मैंने 14.5 पे मार्क किया है। यहाँ से हम शोल्डर का मार्क करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मेरा 15 इंच शोल्डर है तो उसका 7.5 होता है आधा हिस्सा। 7.5 में मैंने 2 इंच कम करके 5.5 पे मार्क किया है। और यहाँ पे मैंने आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्क किया है और 0.25 के जितना मैंने क्रॉस में लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम अपर चेस्ट का मार्क करेंगे। जितना आपका अपर चेस्ट है 9.5 इंच जब नेक ओपन है तो उतना ही रख के मार्क कर लेंगे। तो मैंने 9.25 पे मार्क कर लिया है और 33 है हमारा कमर, तो 8.25 पे मार्क कर 8.25 लिया और 8.25 में मैंने 0.25 लिया डांट के लिए, तो इस तरह मैंने 9 इंच पे मार्क किया है। और हम शोल्डर सीन ले रहे हैं 3.25। रेडी बनेगा ये 2.25 के जितना। ठीक है, गले की चौड़ाई आ रही है 3 इंच और ये डांट की लेंथ ले रहे हैं हम 4.5। दोनों साइड मार्क करके हम डांट को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने 4.5 पे मार्क करके, आप चाहे तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। ये 4.5 का है तो आप 5 ले सकते हैं, जितना ब्लाउज का लेंथ है उसके हिसाब से। ये 13.5 का है लेंथ, इसलिए मैंने छोटा डांट दिया है। आपका ब्लाउज का लेंथ ज़्यादा है तो डांट को लंबा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम फ्रेंच कर्व से आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि 8 इंच मेरा आर्म होल आना चाहिए। ठीक है, नेक को भी ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा सा मैंने नेक को ब्रॉड लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आर्म होल डांट को हम पैक करके जो साइड सीन एक्स्ट्रा आता है उसे हम कट कर लेंगे। और फिटिंग पे और नेक पे भी कट लगा लिया है मैंने। अब फ्रंट पैनल हम पेपर पे कट करेंगे। ये लाइन लिया है मैंने शोल्डर मार्क करने के लिए और यहाँ पे हुकाई का मार्जिन लिया है। ठीक है, ये हुकाई का मार्जिन के लिए लाइन ले लिया है मैंने। ये हुकाई का मार्जिन छोड़ के ही हम जो भी मेजरमेंट लेंगे वो आगे से मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 इंच पे मार्क करूंगी शोल्डर के लिए। पीछे हमने 5.5 शोल्डर लिया था, यहाँ पे हम 6 इंच मार्क करेंगे। ये मार्क कर लिया मैंने 6 इंच पे। दूसरा मार्क भी मैंने 6 इंच पे कर लिया है और डाउन भी हम 6 इंच तक लेंगे अभी के लिए। और फ्रंट साइड हम लेंथ ले रहे हैं ब्लाउज की 16 इंच। पीछे हमने 14.5 लिया था, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच प्लस करके 16 पे मार्क किया है क्योंकि हैवी साइज है थोड़ा सा, तो पूरा बस्ट कवर होते होते 1.5 इंच ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, बॉक्स बना लिया है आर्म होल के लिए। जितना भी हमारा अपर चेस्ट है उतना हम लेंगे। 9.25 पे मार्क किया है और हाफ इंच प्लस करेंगे। ये मैंने 9.25 पे मार्क किया है। ठीक है, ये हम बस्ट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। पहले हम शोल्डर का मार्जिन के लिए लाइन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने जितना फुल बस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेके
मार्क किया है। जैसे कि 39 फुल बस्ट है तो उसका चौथा हिस्सा होगा 9.25, और 9.25 में हाफ इंच प्लस किया तो ये हो गया 10.25। ठीक है। और लोअर बस्ट के लिए मैंने 13 इंच पे मार्क किया है। ये जो नीचे जो शेप आएगा बेल्ट का वो 2.5 इंच तक का आ रहा है। ये सभी मार्क को आगे बढ़ा लेंगे। इस तरह पहले हम यहाँ पे 4.5 पे मार्क करेंगे कि हम आर्मोल का डांट कहाँ दे रहे हैं। ये 4.5 पे मार्क किया है मैंने। यहाँ पे हम फुल बस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। ठीक है। तो ये 4 इंच में एक सूत कम आ रहा है। ठीक है। इसमें एक दोहरा 2 दोहरा आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 3.25 मैंने दूसरा मार्क किया है 3.25 पे। इस सभी लाइनों को हम मिला के मार्क कर लेंगे। हाफ इंच पे मार्क किया है मैंने आर्मोल डांट के लिए। उतना ही मैंने यहाँ पे आर्मोल को डाउन किया है। ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे आर्मोल को। ये जितना डांट आ रहा है लेंथ हमारा, उतना ही लेंथ हम दोनों साइड लेके मैच कर लेंगे। ये बस्ट का उभार का हम शेप दे देंगे। और यहाँ पे मैंने 1.25 पे मार्क किया है। 1.5 इंच तक भी मार्क कर सकते हैं। 1.25 1.5 इंच। और ज़्यादा फिटिंग चाहिए हमें एकदम, तो हमें बेल्ट वाला सीना चाहिए। प्रिंसेस कट बेल्ट वाला सिएंगे तो वो ज़्यादा फिटिंग आती है। ये 9 इंच मैंने जितना लिया, पीछे की साइड 9 इंच आया और सामने की तरफ उतना ही रख के मैंने 19.5 पे मार्क कर लिया है। ये आर्मोल डांट को हम ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंच कप को रख के इस तरह। ठीक है। और यहाँ 2.5 इंच आया तो 2.5 इंच हम सामने की तरफ रख के जितना हमारा कमर है उतने पे मार्क करेंगे। जैसे कि 2.5 इंच मैंने वहाँ रखा सामने की तरफ, और ये 8.25 पे मार्क किया तो ये हमारा कमर हो गया। और जो भी अभी आया 2.5 इंच आया तो उतना हमारा डांट हो गया। ये यहाँ पे मार्क करके हम ड्रॉ कर लेंगे बस्ट को, वेस्ट डांट को। ठीक है। अब हम आर्महोल देख लेते हैं। ये 8 इंच आ रहा है और वेस्ट डांट की जितनी लेंथ है उतने हमारे साइड पैनल भी लेंथ देख लेते हैं। 5.5 है तो दोनों को साइड 5.5 रख के मार्क कर लिया है। अब ये साइड पैनल रख के हम साइड सीन देख लेंगे। जितना आ रहा है उतने पे मार्क करके मार्जिन ले लिया है। यहाँ पे मैंने 0.25 के जितना क्रॉस ले लिया है। जब ये दोनों पल्ले जोड़ेंगे तो ये पैनल यहाँ पे झुक जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे कट कर लेना है। ठीक है। अब हम इसे कट कर लेते हैं आर्महोल तक। अब हम ये आर्महोल डांट को भी कट करके दोनों साइड मिला लेंगे और फ्रंट कर्व से तो शेप दे देंगे सही तरीके से। ठीक है। इस तरह नहीं तो क्या होता है, ये जो जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे गैप बन जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह शेप दे देना है, तब यहाँ राउंड शेप आएगा सीते समय। ठीक है। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है आर्महोल डांट को, और ये वेस्ट डांट को भी कट कर लेंगे। बस्ट पॉइंट पे और फिटिंग पॉइंट पे भी कट लगा लेंगे। ये साइड में एक्स्ट्रा था जो वो कट कर दिया है। ये 2.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे। 7 इंच हम डाउन लेंगे नेक। ठीक है।
7 इंच मैंने मार्क किया है नेक के लिए। और यहाँ पे हम 3 इंच ले रहे हैं क्योंकि ये फ्रेंच डांट फ्रंट डांट आएगा, तब यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये ड्रॉ कर लेते हैं नेक को। यहाँ पे डांट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। बारीक डांट देंगे, ज़्यादा बड़ा डांट नहीं देंगे। इस तरह नेक को भी मैंने कट कर लिया है और ये डांट को पैक करके स्केल की सहायता से इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये मैंने एक लाइन लिया और ये जो पोकाई का मार्जिन है वहाँ पे दूसरा मार्क करके एक्स्ट्रा है वो निकाल लिया है। ये स्ट्रेट आना चाहिए पोकाई का पट्टी। ठीक है, यहाँ पे भी हम कट कर लेंगे। बस्ट पॉइंट का मार्क है ये इस तरह आ गया है। अब हम ये फ्रंट पैनल को भी कपड़े पे रख के कट कर लेंगे मार्जिन लेके। सिर्फ हमें यहाँ पे ही मार्जिन लेना है, बाकी कहीं पे भी नहीं लेना। यहाँ पे डांट पे भी मार्क कर लेंगे। ये किस तरह आता है, ये देखो इस तरह ये रख के मैंने देख लिया है। जितना आपका फुल बस्ट है उतना ही हमें यहाँ आना चाहिए, ज़्यादा लूजिंग नहीं चाहिए, तभी फिटिंग आएगी। ठीक है, इस तरह जब थिक कपड़ा सी रहे तभी लूजिंग देना है। अब हम स्लीव कट कर लेंगे। जितना स्लीव है उतना ही रख के 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन लेके 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है और ये 7 इंच हमें स्लीव का 14 इंच ब्रॉड है तो 7 इंच पे मार्क कर लिया है। और इंच पट्टी से हमने आर्म होल का लेंथ ले लेना है, जितना कि 8 इंच लिया है मैंने और ये ऊपर से 3.5 आ रहा है। यहाँ पे मोरी मैंने 5.5 पे मार्क किया है, 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया और हाफ इंच दूसरा मार्क किया है 1 इंच। ठीक है, और ये स्लीव का मार्क ड्रॉ कर लिया है, स्लीव को आगे पीछे का दोनों साइड। ठीक है, ये 8 इंच आ रहा है, एक्स्ट्रा है इसे भी हम कट कर देंगे। और ज़्यादा टाइट पहनते हैं स्लीव तो आप ये 3.5 से 4 पौने 4 तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फ्रंट साइड भी कट कर लिया है। ये हम मार्क कर लेंगे, ये दोनों साइड जो मार्क किया वो फ्रंट साइड है। इस साइड पैनल कट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है एक्स्ट्रा। और ये बस्ट पॉइंट का मार्क करना भी हमें नहीं भूलना, यहीं से जोड़ना है हमें। ये दोनों मार्क है वो वहीं पे जोड़ने चाहिए, जो सेंटर मार्क है वो। ठीक है, और जितना आप सिलाई में लेते हैं 1 सूत 2 सूत 3 सूत उतना ही यहाँ रखें। ये बस्ट पॉइंट पे और साइड पे मैंने मार्क कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।